अच्छा जी, हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 हैं, और उनके उनके नंबर पर डिवाइड कर दिया जाए और इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट। और हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो पॉपुलेशन के लिहाज से भी हो सकता है, और वो जब पॉपुलेशंस के लिहाज से होगा और उसमें ऑब्जर्वेशंस अगर कैपिटल एन हैं तो यानी कि पॉपुलेशन कैपिटल एन को ज़ाहिर करता है। y1 y2 yn ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पॉपुलेशन मीन क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन मीन कहलाएगा कि आप जब इन सबको सम करेंगे और 1 ऑफ कैपिटल एन से इसको डिवाइड करेंगे तो इसको हम म्यू भी कहते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम सैम्पल मीन लेना चाहते हैं तो इन दोनों में फ़र्क यह, सैम्पल मीन में एन हमारा स्मॉल होता है, एन हमारा एन ऑब्जर्वेशन स्मॉल होती हैं। तो इस तरह से हम स्मॉल एन के थ्रू जब मीन को कैलकुलेट करते हैं तो देन वो सैम्पल मीन कहलाता है। और जब हम कैपिटल एन कैपिटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि पॉपुलेशन को ज़ाहिर करती हैं, तो इस तरह से ये हमारा पॉपुलेशन मीन कहलाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। सैम्पलिंग के मीन को सैम्पलिंग का जो मीन होता है, सैम्पलिंग उसको n1 n2 से ज़ाहिर किया जाता है, नंबर ऑब्जर्वेशन 1 है 2 हैं 3 हैं, और जो पॉपुलेशन का होता है उसको कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है। ये एक एग्जांपल है सैम्पल की मीन की। हमारे पास ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, 87 91 89 सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। इन सबको हम ऐड करते हैं सम y से, y की वैल्यूज़ हैं, उनके नंबर पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन आ जाता है। बहुत शुक्रिया। आपको ये लेक्चर उम्मीद है पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आप तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया।